दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। हम धीरे धीरे अपने गुरुकुल की सीरीज में आगे बढ़ते हुए, और पिछली बार हमने लैडम पाल के ऊपर चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे आर्निका मोंटाना के ऊपर। हमारे जो मित्र पावर पॉइंट बना के भेज रहे हैं उनको शायद अभी इंजरी के ऊपर बहुत इंटरेस्ट आ गया है। सो पहले लैडम पाल हमने क्या सीखा? इट इज फॉर पंक्चर इंजरी, पंक्चर वुंड, स्पेशली इन द इंसेक्ट बाइट, इंजेक्शन, वैक्सीनेशन, किसी भी तरह से, अगर इवन बाइटिंग, किसी भी तरह की उसके बाद अगर दिक्कतें होती हैं तो हम लैडम पाल सोच सकते हैं। उसके अलावा भी लैडम पाल के हमने बहुत सारे इंडिकेशन देखे कि इंजरी के सिवा भी लैडम पाल यूज हो सकता है। इट इज़ नॉट ओनली मेडिसिन फॉर इंजरी। उसी तरीके से दूसरा मेडिसिन जिसको हम सिर्फ इंजरी में ही जानते हैं, लेकिन आज हम डिस्कशन करेंगे कि कब कब, कैसे कैसे और क्यों क्यों आर्निका मोंटाना सोची जानी चाहिए। जनरल्स, हम हर मेडिसिन जिस तरीके से पढ़ते हैं उसी तरीके से चिली, अब इस इंडिकेशन को हम आपको एक्सप्लेन करने नहीं बैठने वाले हैं। थसलेस एंड लेफ्ट साइडेड, अगर कोई भी कंप्लेंट है वो लेफ्ट साइडेड मिल रही है, अगर मरीज थसलेस है और अगर चिली है तो वहां पे आर्निका सोचा जाना चाहिए, वो चाहे पैरालिसिस ही क्यों ना हो। मालूम चल रहा है? आपके पास मरीज आया, डॉक्टर साहब लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस है और देखिए इन्फाक्ट बता रहा है ब्रेन में, और मेरे सर इनको पानी कम पीते हैं और ठंड बहुत लग रही है, तो वहां पे भी आर्निका सोची जानी चाहिए। फेस अलोन हॉट, रेस्ट ऑफ बॉडी कूल, सिर्फ फेस हॉट होता है, बाकी पूरा बॉडी कूल होता है, अगर ऐसा मिले तो आर्निका सोची जानी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आर्निका के हर मरीज के अंदर फेस हॉट और बॉडी कोल्ड मिलेगा, लेकिन अगर फेस हॉट और बॉडी कोल्ड मिलता है तो आर्निका सोचिए। हीट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट कूल, वही चीज हुई ना, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी हीट है, लोअर पार्ट कूल है। अब आप जाते हैं आईसीयू के अंदर विजिट करने के लिए, आईसीयू के अंदर विजिट करने के लिए गए, अनकॉन्शियस पेशेंट है, पैरालिसिस हुआ है या तो सेरेब्रल वास्कुलर अटैक हुआ है, और आप विजिट करने गए, आपने उसको एग्जामिन करके देखा तो अपर पार्ट ऑफ बॉडी हॉट है, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, अपर पार्ट ऑफ बॉडी हॉट है, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी कोल्ड है, और उनको लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस हो चुका है। मेडिसिन कैन बी आर्निका मोंटाना। मालूम चल रहा है? इतना इजी है होम्योपैथी, लेकिन आपको उस तरीके की आंखें डेवलप करनी है कि आप हर जगह इंडिकेशन देख सकें। हम अगर आईसीयू में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? ऐसा कभी एग्जामिन किया मरीज को? तो इंडिकेशन एग्जामिनेशन के ऊपर से भी मिलेंगे। हेमरेजिक टेंडेंसी, आइज ब्लड सूट, एपिस्टेक्सिस, ब्लीडिंग फ्रॉम यूटेरस, ब्लैडर, ईयर, एक्सपेक्टोरेशन एंड पोस्टपार्टम हेमरेज, कहीं से भी अगर आपको ब्लीडिंग मिले तो मेडिसिन कैन बी आर्निका मोंटाना। अगर आपके पास मरीज आया, डॉक्टर साहब खांसी बहुत आ रही है, आपने एक्सरे में देखा तो लेफ्ट साइडेड पैच है, कंसोलिडेशन है, न्यूमोनिया है, पेशेंट ने बोला बहुत डॉक्टर साहब ब्लीडिंग हो रहा है, खांसी खाता हूँ तो स्पूटम के साथ ब्लड आ रहा है, पानी बहुत कम पीता हूँ और ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, मेडिसिन कैन बी आर्निका। जरूरी नहीं है हर बार इंजरी 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 ही मिलनी चाहिए, हम आर्निका को इंजरी के बगैर सोचते ही नहीं, लेकिन सोची जा सकती है। मालूम चल रहा है? मरीज आपके पास आया, लेफ्ट साइडेड ट्यूबरकुलर पैच है लंग के अंदर, एपेक्स के अंदर, पेशेंट ने बोला एक्सपेक्टोरेशन में, स्पूटम में ब्लड आ रहा है, पानी की प्यास बहुत कम लग रही है और ठंड बहुत लगती है, मेडिसिन कैन बी आर्निका इन द केसेस ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। मालूम चल रहा है? आपके पास मरीज आता है जॉइंट पेन लेके, डॉक्टर साहब इतना पेन होता है, मुझे गाउट हो गया है, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है, लेफ्ट साइडेड टो से शुरू हुआ और देखिए ना कैसे फूल गया है, आप टो को टच करने जाते हैं तो पेशेंट बोलेगा नहीं 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 नहीं, पानी में बहुत कम पीता हूँ और ठंड ज़्यादा लगती है, मेडिसिन कैन बी आर्निका इन द केसेस ऑफ गाउट। मालूम चल रहा है? इसी तरीके से रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इंडिकेशन यही तीन हैं, चिली, थसलेस, लेफ्ट साइडेड, और दूसरा एक दो इंडिकेशन कवरिंग, पेनफुल पार्ट, ऐसा कुछ मिले तो आर्निका कंफर्म हो जाती है। मालूम चल रहा है? हर केस में हॉट एंड चिली से रिजल्ट नहीं मिलता है, सच्ची बात है, नहीं मिलता है, लेकिन जहाँ पे कुछ नहीं मिलता है ना
वहाँ पे हॉट एंड चिली मिलता है, तो वहाँ पे वो लेके भी प्रिस्क्रिप्शन करने का। अगर दूसरे इंडिकेशन मिलते हैं तो लीजिए। उसी तरीके से आपके पास कोई भी मरीज आया, डॉक्टर साहब एपिस्टेक्सिस हो रही है, लेफ्ट साइडेड नोज में से ही ब्लीडिंग हो रहा है, ठंड बहुत लगती है, पानी कम पीता हूँ, मेडिसिन कैन बी आर्निका। मालूम चल रहा है? आपके पास मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब यूटेराइन फाइब्रॉइड है और यूटेरस में से बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, पानी बहुत कम पीती हूँ वहाँ पीती हूँ आप, ठीक है, और मुझे ठंड ज़्यादा लगती है, मेडिसिन कैन बी आर्निका मोंटाना। मालूम चल रहा है? डॉक्टर साहब देखिए ना, सर्दी जुकाम हो गया है और कान बहुत दुख रहा था और अभी सुबह से लेफ्ट साइडेड कान के अंदर से ब्लीडिंग हो रहा है, या तो पस निकल रहा है जो लाल कलर का है, मुझे पानी बहुत कम पीना है, और ये देखो ना बच्चा है सुबह से ऐसे करके ही बैठा है, कान देखने भी नहीं दे रहा है, और मैं चीनी हूँ, मेडिसिन कैन बी आर्निका। मालूम चल रहा है? इवन आप जब प्रेगनेंसी और डिलीवरी के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, डिलीवरी होने के बाद बहुत ब्लीडिंग हो रहा है और मरीज आपको टच करने भी नहीं दे रहा है, पानी बहुत कम पीता है, मेडिसिन कैन बी आर्निका। अबॉर्शन के बाद बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, 15 दिन से ब्लीडिंग शुरू है, बंद ही नहीं हो रहा है, पेशेंट पेल हो चुका है, फेस हॉट है और बॉडी कोल्ड है, मेडिसिन कैन बी। मालूम चल रहा है किस तरीके से होम्योपैथी सोचना है? क्लियर? ब्लैक एंड ब्लू स्पॉट ऑन द बॉडी, एवरी लिटिल इंजरी हर्ट्स मेक्स अ ब्लैक एंड ब्लू स्पॉट। आप कहीं पे भी अगर ब्लैक और ब्लू स्पॉट्स मिलते हैं, डिस्कलरेशन मिलता है, तो मेडिसिन कैन बी आर्निका। आपके पास मरीज आता है मेलाज्मा लेके, डॉक्टर साहब देखिए ना ब्लैक ब्लैक डिस्कलरेशन हो गया है, लेफ्ट साइडेड डिस्कलरेशन ज्यादा है, राइट साइडेड कम है, थसलेस है, चिली है, मेडिसिन कैन बी आर्निका। मालूम चल रहा है किस तरीके से आर्निका सोचनी है? इंजरी से बाहर निकली। हमने लेडमपाल में भी यही बातें सीखी थी कि सिर्फ इंजरी नहीं है, हमारे जो भी मित्र हैं उनको इंजरी की मेडिसिन ही सीखनी है, लेकिन इन मेडिसिन के बहुत सारे अलग अलग इंडिकेशंस हैं। फियर ऑफ टच, बीइंग अप्रोच्ड बाय एनीवन, लीस्ट ही शुड बी हर्ट। फियर ऑफ टच, टच करने का उनको बहुत फियर रहता है, टच, इसीलिए मैंने आपको बोला ना कवर करके रहता है, टच करने नहीं देता है। बीइंग अप्रोचड बाय एनीवन, किसी को भी टच करने नहीं देता, इवन लीस्ट टच भी हो गया तो वो उनको बहुत हर्ट करता है। अब यहाँ पे हम देखें कि फियर ऑफ बीइंग टच, तो फिजिकल फॉर्म के ऊपर क्या है कि इनको पेन बहुत होता है, दर्द बहुत होता है, तो ये क्या करते हैं कि कवर करके रखते हैं, वहाँ पे टच करने ही नहीं देते हैं। और स्पेशली छोटे बच्चों में भी हमें ऐसा बहुत मिलता है, जरूरी नहीं है कि हर बार छोटे बच्चों में मिले, लेकिन छोटे बच्चों में ज़्यादा देखने को, कान दुखता है ना तो ऐसे करके रखेंगे, नहीं 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 मुझे नहीं करना है, ऐसा। ऐसा करेंगे, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? फियर ऑफ बीइंग टच्ड, फियर ऑफ बीइंग टच्ड। उसी प्रकार से मरीज है वो क्या है कि किसी से बहुत बातें नहीं करता है, किसी से कोई दोस्ती नहीं करता है, कुछ उसके साथ घटना घटित हो गई, उसके बाद वो किसी को कुछ बताता नहीं है, किसी से दोस्ती नहीं करता है, किसी से बातें नहीं करता है, किसी से कुछ शेयर नहीं करता है, और कोई भी अगर उसके साथ फ्रेंडशिप करने जाए तो वो वहां से दूर हट जाता है, भाग जाता है। इसको क्या बोलेंगे? फियर ऑफ बीइंग टच्ड, कवर्ड। मालूम चलता है? उसको इंजरी एट द मेंटल और इमोशनल प्लेन हुई है, उसको वहां पे कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ उसके साथ गलत हो गया है, तो फिर वो क्या करेगा? वो किसी को कुछ बोलेगा नहीं, बताएगा नहीं, कवर करके रखेगा, किसी को नजदीक आने भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि नजदीक आएगा तो हर्ट करेगा। हमने एक केस में दिया था, एक मरीज थी जिनको अब्यूज किया गया था उनके करीबी के द्वारा, उनका करीबी कजिन था जिन्होंने अब्यूज किया था उनको, और अब्यूज करने के बाद वो एकदम डिप्रेशन की ओर चली गई, किसी को कुछ बताती नहीं है, किसी को बोलती नहीं है, कोई उनसे फ्रेंडशिप करने जाए तो भी नहीं जाती है। हमने
दूसरे इंडिकेशन भी मिले थे, उनकी चीफ कंप्लेंट ब्लीडिंग थी बहुत सारी, क्या बोलते हैं मेट्रोरेजिया, और ब्लीडिंग मिला, थसलेस मिला, चिली मिला, और ये इंडिकेशन मिला हमें कि फियर ऑफ बीइंग टच्ड, और इसके ऊपर हमने उनको आर्निका प्रिस्क्राइब किया। मालूम चल रहा है? दूसरा इंडिकेशन क्या है? सोर लैम ब्रूइस फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी। इसका मतलब हम छोटे थे ना तो मास्टर जी छड़ी रखते थे अपने पास जब स्कूल में जाते थे, और मास्टर जी जब उस छड़ी से हमें मारते हैं और फिर जो होता है ना उसको बोलते हैं सोर लैम ब्रूइस फीलिंग। मालूम चल रहा है? मतलब कैसा उजरडा वाड़ू, गुजराती मायने कहते उजरडा पड़ी गया। आपको मारते हैं तब एब्रेशन होता है, सिर्फ ऊपर की जो स्किन होती है वो निकल जाती है, और तब आपको जो फीलिंग आती है उसको क्या बोलते हैं? लैम, मतलब कवर नहीं है, सोर कवर नहीं है, सोरनेस एंड रॉनेस आपको कॉस्टिकम में मिलता है ना, वो सोर फीलिंग का मतलब क्या होता है कि देयर इज नो कवर, नो स्किन। आपको हवा भी तब वहां टच करे ना तो आपको दर्द होता है, क्यों? क्योंकि ऊपर का जो स्किन का लेयर था वो निकल चुका है। तो उस तरह की जो फीलिंग होती है उसे कहते हैं सोर लैम ब्रूइस फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी। अब यहाँ पे क्या लिखा है? सोर लैम ब्रूइस फीलिंग, फील होता है हमें, अगेन सोर लैम ब्रूइस फील होता है, होना जरूरी नहीं। मालूम चल रहा है? सोर लैम ब्रूइस फील हो रहा है। ब्रूइस मतलब क्या? ब्लैक डिस्कलरेशन ना, लोई जमा हो जाता है, मूड मार होता है, ब्लंट इंजरी होती है तो वहां पे जो होता है उसको ब्रूइस कहते हैं। उस तरीके का दर्द हो रहा है तो उसको ब्रूइस फीलिंग बोला जाता है। अगर ब्रूइस है तो है, तो अगर ब्रूइस है तो भी आर्निका सोचा जाना चाहिए, और सोर लैम ब्रूइस फीलिंग हो रही है तो भी आर्निका सोचा जाना चाहिए। क्लियर हो रहा है? और अगर आपको किसी ने इस तरीके से मारा है, छड़ी मारी है, वहां से स्किन निकल चुकी है, ऊपर का स्किन का लेयर, वहां पे ब्लैक सब खून जमा हो गया है, फिर आपको वहां टच किया जाए तो बहुत दर्द होगा ना। आप किसी को टच करने दोगे? नहीं दोगे। इसीलिए वो प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है। ऐसा अगर हमें मिलता है कि जहां पे दर्द होता है उस भाग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? उनको सोर लैम ब्रूइस फीलिंग है। मालूम चल रहा है? और अनदर थिंग इज दैट इट इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर रेप विक्टिम। सोर लैम ब्रूइस फीलिंग एट द फिजिकल प्लेन एज वेल एज मेंटल प्लेन एज वेल एज इमोशनल प्लेन। उनको जो मेंटल इमोशनल इंजरी होती है, इंजरी नॉट इज ओनली बाय फिजिकल फॉर्म, उनको जो मेंटल इमोशनल इंजरी होती है वो फिर किसी को नजदीक आने नहीं देते। अब्यूज के बाद का बहुत अच्छा मेडिसिन है। मालूम चल रहा है? सिर्फ इंजरी मतलब कोई ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से इंजरी करके आया और आर्निका दे दिया, इट इज गुड थिंग, लेकिन आर्निका उसके अलावा बहुत जगहों पे प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। अब्यूज होने के बाद कोई दिक्कतें शुरू हुई, पेशेंट को सोर लैम ब्रूइस फीलिंग आई, मालूम चल रहा है? जो भी फोर्सफुल इंटरकोर्स होता है तो उसके बाद क्या हो जाता है? सोर लैम ब्रूइस फीलिंग ना, तो वहां पे भी आर्निका सोची जा सकती है। और फिर एक और इंडिकेशन है ना आर्निका का जो आप सबको मालूम है, क्या? पेन एट द इंजरी लॉन्ग लास्टिंग अगो, ऐसा कुछ है ना, क्या है? बहुत सालों पहले जो इंजरी हुई थी उसके इफेक्ट अभी भी हैं। यस, ठीक है। तो बहुत सालों पहले अब्यूज हुआ था और उसके इफेक्ट अब तक है। आर्निका सोची चाहिए कि नहीं सोचनी चाहिए? मालूम चल रहा है? ये होम्योपैथी है। इस तरीके की सोच डेवलप करना वो होम्योपैथी है। होम्योपैथिक दवाइयां दे देना वो होम्योपैथी नहीं है, वो तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। तो सोर लैम ब्रूइस फीलिंग मालूम चला? कहीं पे भी जॉइंट पेन है तो सोर लैम ब्रूइस, नी पेन है तो सोर लैम ब्रूइस, इवन लेफ्ट साइडेड
रिनल एंगल में पेन है और मरीज ऐसे कवर कर रहा है, थसलेस है और उसको रिनल स्टोन है, ब्लीडिंग इन यूरिन हो रहा है, तो मेडिसिन कैन बी आर्निका। सोर लैम्ब ब्रूइज फीलिंग, मालूम चल रहा है? पैथोलॉजी का नाम कुछ भी हो, मेडिसिन दी जा सकती है। और हम यहाँ पे बात आर्निका की कर रहे हैं, लेकिन आपको समझना है सिमिलिमम, इस चीज को आप कहीं भी लगा सकते हैं। इनवॉलंटरी डिस्चार्ज ऑफ यूरिन एंड स्टूल, अगर इनवॉलंटरी यूरिन और स्टूल मिल रहा है तो भी वहां पे आर्निका सोचनी चाहिए। बैड इफेक्ट ऑफ इंजरी, फॉल, ब्रूइज, कंट्यूजन्स, मतलब ब्रेन इंजरी भी मिले या फिजिकल इंजरी भी मिले या गिरने के बाद कोई भी दिक्कत हुई हो, उसके बाद अगर तकलीफें होती हैं तो वहाँ पे आर्निका सोची जानी चाहिए। मैं अभी गिर गया और मुझे काला जामा पड़ गया तो आर्निका सोची जानी चाहिए। मैं गिर गया और 10 साल से मुझे गिर गया तब से बैक पेन हो रहा है तो भी आर्निका सोची जानी चाहिए। मालूम चल रहा है? इंजरी के बाद कोई भी दिक्कत शुरू हुई हो तो आर्निका सोचा जाना चाहिए। कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ सॉफ्ट स्पॉट, से एवरीथिंग ऑन विच ही लाइज सीम्स टू बी हार्ड, उसको सब कुछ हार्ड लगता है। क्यों? सोर लैम्ब ब्रूइज फीलिंग है इसीलिए। दूसरी कौन सी मेडिसिन आएगी जिसको सब कुछ हार्ड लगता है? रस्टॉक्स, मालूम चल रहा है? एक्ने, वेरी सॉर, क्रॉप ऑफ स्मॉल पॉइंटफुल बॉइल्स वन आफ्टर अनदर। अब हम इंजरी के अलावा नहीं सोच रहे हैं, लेकिन एक्ने है, पस्चुलर एक्ने है और उसमें से ब्लीडिंग होता है, थसलेस मरीज है, चिली है, लेफ्ट साइडेड ज्यादा होते हैं तो मेडिसिन कैन बी आर्निका। अगर बॉइल्स हो रहे हैं, एक बॉइल अच्छा होता है तो दूसरा हो जाता है, दूसरा अच्छा होता है तो तीसरा हो जाता है, इस तरीके के बॉइल्स हो रहे हैं, मरीज को वेरिकोज वेन का तकलीफ है, स्पेशली लेफ्ट लेग में है, मरीज चिली है तो मेडिसिन कैन बी आर्निका। मालूम चल रहा है? लेकिन हमारा तकलीफ क्या है, हम इंजरी में आर्निका सोचेंगे, बॉइल में हेपार सल्फर सिलिसिया सोचेंगे, वेरिकोज वेन में लेकेसिस और पल्सेटिला सोचेंगे। क्यों? क्योंकि हम पैथोलॉजी के हिसाब से दवाई सोच रहे हैं। ऐसा नहीं करना है हमें मेडिसिन को इंडिकेशन के हिसाब से सोचना है। हमें उस पैथोलॉजी को ट्रीट नहीं करना है, हमें ट्रीट करना है उस मरीज को जो वो पैथोलॉजी लेके है। हनीमैन के एक एक सिद्धांत को आप प्रायोगिक अनुसंधान में ले सकते हैं। रिटेंशन और इनकॉन्टिनेंस यूरिन आफ्टर लेबर, डिलीवरी के बाद अगर यूरिन नहीं हो रहा है तो मेडिसिन कैन बी आर्निका सोची जानी चाहिए। अगर किसी भी ऑपरेशन के बाद, एब्डोमिनल सर्जरी के बाद अगर यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो गया है तो भी आर्निका सोची जानी चाहिए। क्लियर? पैरालिसिस ऑफ लेफ्ट साइड, पैरालिसिस नहीं, कोई भी कंप्लेन है अगर लेफ्ट साइडेड है तो आर्निका सोची जानी चाहिए। क्रॉनिक रिजल्ट ऑफ इंजरी, आर्टिकुलर रूमेटिज्म एक्सेट्रा, रूमेटिज्म हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया तो आर्निका सोची जानी चाहिए। रूमेटिंग असेंडिंग टाइप, लेडम के अंदर डिसेंडिंग टाइप आता है, दूसरा है कैक्टस और कैलमिया। असेंडिंग टाइप में लेडम में आता है और डिसेंडिंग में आता है कैक्टस और कालमिया। मतलब हमने कहा ना, पहले टो में हुआ और फिर ऊपर 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 होने लगा, पहले नी पेन हुआ, फिर बैक पेन हुआ, फिर शोल्डर पेन हुआ, मतलब असेंडिंग टाइप ऑफ कंप्लेन। अब रूमेटिज्म नहीं, कोई भी कंप्लेन अगर असेंडिंग टाइप है तो वहां पे हमें आर्निका सोचा जाना चाहिए। क्लियर? सिमेट्रिकल इरप्शन, मतलब बॉडी के दोनों बाजू होता है। अब इरप्शन नहीं, कोई भी कंप्लेन अगर बॉडी के दोनों बाजू होता है तो भी आर्निका सोचा जाना चाहिए। सो कौन सी ऐसी इरप्शंस हैं जो बॉडी के दोनों बाजू होते हैं? स्पेशली एक्जिमा और डर्मेटाइटिस। मालूम चल रहा है? दोनों एंकल से शुरू होंगे, फिर ऊपर ऊपर की ओर आते हैं, मरीज चिली और थसलेस है और एक्जिमा में से ब्लीडिंग हो रहा है, मेडिसिन कैन बी आर्निका। होम्योपैथी इतना सिंपल है, ऐसे प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, मगर हम करते नहीं हैं। क्यों? एपोरिज्म नंबर 6, हमें प्रिजुडिशन है, होम्योपैथी इजी हो ही नहीं सकता।
मालूम चल रहा है? हम ऐसा सोच के बैठे हैं होम्योपैथी वो तो बहुत हार्ड है, ये हमारा प्रिजुडिशन है। मालूम चल रहा है? हमारी धारणा है जो हमने बांध के रखी है कि होम्योपैथी इजी नहीं है, होम्योपैथी हार्ड है, होम्योपैथी पढ़े लिखे लोगों को पर ही किया जा सकता है, होम्योपैथी केवल सिटी के अंदर ही किया जा सकता है, होम्योपैथी एजुकेटेड लोगों के लिए ही किया जाता है, होम्योपैथी केवल क्लासिकल पब्लिक के लिए ही होना चाहिए। ऐसे हमारे प्रिजुडिशन हैं, हमारी धारणाएं हैं, हम ऐसा सोच के बैठ गए हैं, वो सत्य नहीं है। होम्योपैथी कैन बी इजी, होम्योपैथी कैन बी एट विलेजेस, गांव गांव में होम्योपैथी होना चाहिए, घर घर में होम्योपैथी हो सकता है, और वो कौन पहुंचाएगा? हमें ही पहुंचाना। क्लियर? सिम्टम अपीयर क्रॉसवाइज, लेफ्ट अपर एंड राइट लोअर। क्रॉसवाइज सिम्टम होते हैं, एक अपर लिम्ब एक इफेक्टिव होता है तो लोअर लिम्ब दूसरा होता है, तो भी हमें आर्निका सोचा जाना चाहिए। एक्यूट अटैक ऑफ एपोप्लेक्सी विथ स्टूपर, पेनलेसनेस ऑफ द कंप्लेंट यूजुअली पेनफुल। यूजुअली जो कंप्लेंट पेनफुल होनी चाहिए उसमें हमें पेनलेसनेस मिलता है, मतलब फिसर है लेकिन पेन नहीं होता है। मालूम चल रहा है? फिसर में तो जनरली पेन होना चाहिए लेकिन नहीं है। यूरिन में आपको पस सेल मिल रहे हैं 80 to 100, लेकिन बर्निंग नहीं है। मरीज को डायबिटीज है, थर्स्टलेस है, चिली है, और पहले उसको यूरिन में और रेक्टम में से ब्लीडिंग हो रहा था। मेडिसिन कैन बी आर्निका इन द केसेस ऑफ द यूटीआई। मालूम चल रहा है कितना कितना सिंपल है? ऐसी सोच हमें डेवलप करनी है। क्लियर? इतना सबको मालूमात हो गया? अब सोच पाएंगे आर्निका इंजरी के अलावा भी। अगर इंजरी मिलता है तो आर्निका सोचनी ही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेशन हैं। इल इफेक्ट ऑफ फॉल, इंजरी एंड कंक्लूजन, मतलब ब्रेन इंजरी होती है, उसके बाद से कोई भी दिक्कतें हैं, मरीज आया, डॉक्टर साहब गिर गया था, मत्थे में इंजरी हो गई थी, और उसके बाद से है ना मुझे फॉरगेटफुलनेस हो गया है, उसके बाद कुछ याद नहीं है, उसके बाद वर्टिगो आ रहे हैं, तो मेडिसिन कैन बी आर्निका। इंजरी ऑपरेशन करने के बाद, कुछ लग जाने के बाद, हम परसों है ना मैं और मेरी वाइफ एक दूसरे के साथ झगड़े, और मेरी वाइफ ने है ना बाल्टी उठा के मेरे सिर में मार दी, और देखिए इधर काला काला हो गया है, तो मेडिसिन कैन बी आर्निका। मालूम चल रहा है? कट इंजरी के बाद भी आर्निका दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इट इज ओनली फ्रॉम ब्लंट इंजरी। अगर इंडिकेशन मिलते हैं तो कट होने के बाद सोर, लैम, ब्रूइज फीलिंग है, पेशेंट कवर कर रहा है, मेडिसिन कैन बी आर्निका। फियर ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, अप्रोच का मतलब बुलाना, बात करना। मालूम हो रहा है? मैं आपको अप्रोच कैसे करूंगा? आपके पास आऊंगा ना, तो उसको फियर ऑफ बीइंग अप्रोच्ड है। क्यों आता है? समथिंग इंजर्ड। अगर कुछ इंजरी समथिंग है तो भी आर्निका सोचनी है, कुछ नहीं है फिर भी पास आने से डरता है तो आर्निका सोची जानी चाहिए। अप्रोच करने से डर रहा है तो भी आर्निका सोची जानी है। सेज ही इज वेल थ्रू इल, बहुत बुखार है, नहीं नहीं मैं बरोबर हूं, मुझे कुछ नहीं है। बहुत पेन है, नहीं नहीं कुछ पेन नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों ऐसा? अगर मैं आपको बोलूंगा कि मुझे तकलीफ है तो आप नजदीक आएंगे ना। मालूम चल रहा है? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। अक्सर आपको रैप विक्टिम में से ऐसा मिलता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बरोबर हूँ। इसीलिए हमने आपको बोला इट इज़ वेरी गुड मेडिसिन फॉर दैट कंडीशन। सो होम्योपैथी हर जगह इफेक्टिव है, नॉट ओनली एट द फिजिकल प्लेन, ऑल्सो मेंटल एंड इमोशनल प्लेन। मालूम चल रहा है? क्यों बोलेगा कि सेज ही इज वेल थ्रू ही इज इल? बीमार हूं फिर भी नहीं नहीं मुझे अच्छा है। क्यों? क्योंकि मैं बोलूंगा मैं बीमार हूं तो आप मुझे टच करोगे, और टच करोगे तो सोर, लैम, ब्रूइज फीलिंग, दुखेगा। कुछ नहीं है फिर भी आपने टच किया फिर भी दुखता। क्यों? सोर, लैम, ब्रूइज फीलिंग। मालूम आ रहा है? स्पेशली ओल्ड एज में आपको देखने को मिलेगा कि उनको आप पेशाब करवाने के लिए पकड़ के ले जा रहे हो, फिर भी वो कह रहे हैं ये दुख रहा है, ये दुख रहा है। क्यों? वहां पे कुछ है नहीं, फीलिंग है। सोर, लैम, ब्रूइज फीलिंग, मेडिसिन कैन बी आर्निका। मालूम चल रहा है? अब्यूज हुआ है, कुछ गलत हुआ है तो वो क्या करेगा? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। क्यों? क्योंकि आप नजदीक आए और आपने भी मेरे साथ गलत किया। तो इट इज अनदर मेडिसिन फॉर अब्यूज इन द सोडोमी। मालूम चल रहा है? सोर, लैम, ब्रूइज फीलिंग and fear of being approached, says he is well through his ill.
उसको तकलीफ है, दिक्कत है, दर्द हो रहा है, फिर भी नहीं नहीं मैं बराबर हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। जब आपके साथ ऐसे विक्टिम्स मिलेंगे सोडोमी के, तो वहां पे भी आर्निका सोची जानी चाहिए। क्लियर हो रहा है आर्निका का कितना ब्रॉड एंगल है? अभी तक किसी को कुछ ना समझ आया हो? कॉजेशन एंड मोडालिटी। कॉजेशन फ्रॉम फ्राइट, शॉक, एंगर, रेज, ग्रीफ, इमोशनल एक्साइटमेंट, ये सब क्या है? फ्राइट, शॉक, एंगर, रेज, ग्रीफ, इमोशनल एक्साइटमेंट, मेंटल इमोशनल इंजरी इनके द्वारा ही होती है। किसी भी इमोशन के बाद दिक्कत हुई तो आर्निका सोचा जाना चाहिए। किसी की डेथ के बाद सोर लैम ब्रूइज फीलिंग आई तो भी आर्निका सोचा जाना चाहिए। गुस्से के बाद हुआ तो भी, फ्राइट के बाद हुआ तो भी, एंगर, शॉक के बाद हुआ तो भी, ये सब क्या है? इमोशनल। कोई किसी भी एक्सेसिव इमोशन के बाद सोर लैम ब्रूइज फीलिंग हो जाता है तो मेडिसिन कैन बी आर्निका। एक छोटा बच्चा है, उसको बहुत गुस्सा आया और उसके बाद उसका यूरिन बंद हो गया, मेडिसिन कैन बी। डिलीवरी में क्या होता है? फिजिकल इंजरी तो होती ही है, लेकिन पेन बहुत होता है, उसके दरमियान वीपिंग भी होती है, एंगर भी होता है, अलग अलग इमोशन होते हैं ना। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो इट मे बी ड्यू टू हार्मोनल इंजरी और हार्मोनल इम्बैलेंस, रिटेंशन ऑफ यूरिन, मेडिसिन कैन बी आर्निका। मालूम चल रहा है? मैकेनिकल इंजरी स्पेशली फ्रॉम द ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, confusion, chronic effect, aggravation from injury, bruise, jarring, shock, overstrain, sprain, touch, touch को बोल्ड में लिखा है, और टच ये मेंटल टच भी हो सकता है, इमोशनल टच भी हो सकता है और फिजिकल टच भी हो सकता है। मोशन, डैम्प कोल्ड वेदर। अब क्या होता है, डॉक्टर साहब मैं पूरा दिन लैपटॉप पे काम करता हूँ ना, फिर उसके बाद मेरा सिर दर्द होने लगता है, मेडिसिन कैन बी आर्निका। लेफ्ट साइडेड होता है, चिली हूँ, थर्स्टलेस हूँ। मालूम आ गया? हर बार मेंटल स्ट्रेस मतलब ओवर स्ट्रेन की वजह से दिक्कत हुई तो कॉक्यूलस नहीं दे देना है, हमें हर बार केस लेना है, इंडिकेशन ढूंढने हैं और इंडिकेटिव रेमेडी ही देनी है। डॉक्टर साहब परसों मैं है ना 50 किलो का बोरी उठा लिया था और उसके बाद मेरे को दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे भी आर्निका सोची जा सकती है। एमिलोरेशन फ्रॉम लाइंग विथ हेड लो एंड आउटस्ट्रेच। क्लियर? हेड को लो रख के सोते हैं तो अच्छा होता है। डॉक्टर साहब तकिया नहीं रखता हूँ, पैरों के नीचे तकिया रखता हूँ, ऐसे सिम्टम मिलते हैं ना, तो इसका मतलब यही होता है कि लाइंग विथ हेड लो। दूसरी कुछ मेडिसिन है उसमें आता है लाइंग विथ हेड हाई। डॉक्टर पेशेंट आपको आके ऐसा नहीं बोलेगा डॉक्टर साहब आई एम लाइंग विथ हेड लो प्लीज गिव मी आर्निका, ऐसा नहीं बोलने वाला है। वो तो ऐसा बोलेगा तकिया मैं नहीं रखता हूँ, बहुत कम रखता हूँ, मेरे सिर से ज़्यादा तकिया तो मेरे पैर के नीचे होता है। इसका मतलब क्या हुआ? लाइंग विथ हेड लो, वो आपको डिसाइड करना है। वो मटीरिया की लैंग्वेज में मरीज नहीं बोलने वाले हैं, और इसीलिए हम ऐसी ही मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें हमें कुछ अनुभव है। क्लियर हो रहा है? डिजायर फॉर विनेगर, खट्टी चीजें पसंद हैं, विनेगर पसंद है, और अभी आपको क्या मिलेगा? चाइनीज बहुत पसंद है। क्यों? चाइनीज में क्या होता है? विनेगर होता है। मालूम चल रहा है? मरीज आपको नहीं बोलने वाला है आई हैव डिजायर फॉर विनेगर प्लीज गिव मी आर्निका, ऐसा नहीं बोलने वाला है। वो तो आपको ऐसा ही बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे खट्टी चीज़ें पसंद है, मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद है, मैं वो नूडल्स बहुत खाता हूँ, लेकिन वो थोड़े सौर होने चाहिए। मालूम चल रहा है? एवर्जन फॉर मिल्क एंड मीट, कॉन्स्टेंट डिजायर टू ड्रिंक बट नोज नॉट वॉट फॉर एज ऑल ड्रिंक्स आर ऑफेंसिव। डिजायर टू ड्रिंक हो रहा है, मालूम चल रहा है, फिर भी थर्स्टलेस है। पानी पीने की डिजायर हो रही है लेकिन पीता नहीं। मालूम चल रहा है? अब जो लोग डिजायर के ऊपर थर्स्टी और थर्स्टलेस डिसाइड करते होंगे वो आर्निका को थर्स्टी के अंदर रखेंगे, और जो लोग पानी पीने के ऊपर से थर्स्टी और थर्स्टलेस को डिसाइड करते होंगे वो थर्स्टलेस के अंदर रखेंगे। मालूम चल रहा है? तो थर्स्टी मिले तो भी आर्निका सोचिए, थर्स्टलेस मिले तो भी आर्निका सोचिए। आपको बार बार ऐसे प्रश्न होते हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो थर्स्टलेस लिखा है आर्निका के अंदर, लेकिन फलाने डॉक्टर की मटीरिया अमेरिका में तो थर्स्टी में दिया हुआ है।
उन्होंने तो थर्स्टी लिखा है। उसका कारण ये है कि कोई भी ऑथर कब लिखता है, क्यों लिखता है और किस परिस्थिति में लिखता है, वो जानना भी अति आवश्यक। क्लियर? माइंड फिजिकल रेस्टलेस बट मेंटली प्रोस्ट्रेट apathetic says nothing ail him। फिजिकली रेस्टलेस है, क्यों? उसको सॉफ्ट प्लेस नहीं मिल रही है, लेकिन मेंटली थक चुका है, बहुत स्ट्रेन करने के बाद थकावट महसूस हो रही है। नर्वस, कैन नॉट बियर पेन, ओवर सेंसिटिव। डॉक्टर साहब सिर दर्द होता है, लेफ्ट साइडेड सिर दर्द होता है, प्यास बहुत कम लगती है, चिली हूँ, और थोड़ा सा भी अगर आवाज भी हो जाए ना तो भी दर्द बढ़ जाता है, लाइट भी हो जाए ना तो भी दर्द बढ़ जाता है, और मेरी सहन शक्ति कम है, मैं है ना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, तुरंत मैं इंजेक्शन लगवा लेता हूँ। मेडिसिन कैन बी एवर्जन टू आंसर द क्वेश्चन, बहुत मरीजों के अंदर आपको मिलेगा। स्पेशली ये इंडिकेशन आपको एलन में शायद टाइफाइड फीवर के अंदर दिया गया है कि एवर्जन टू आंसर, वो उसको आंसर नहीं देना है, लेकिन आप मरीज को पूछते हैं और वो आंसर देना ही नहीं मांगता है, मोनोसिलेबस में आंसर देता है, अनकोऑपरेटिव है, और उसको क्यों अनकोऑपरेटिव है, क्यों आंसर देना नहीं चाहता है? आंसर दूंगा तो आप मेरे नजदीक आएंगे ना, मालूम चल रहा है? जब माइंड समझना है तो इस तरीके से समझना चाहिए कि एक एक सिम्टम क्यों आ रहा है, तो माइंड अच्छे से याद रहेगा। ये याद रखने की टेक्निक है, प्रूविंग में इस तरीके से डेवलप नहीं हुआ। आंसर करेक्टली बट अनकॉन्शियस रिटर्न इमीडिएटली। फीवर के अंदर जब ऐसे स्टेज आते हैं जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहे हैं, डेलीरियम में आए, तब आप कुछ भी पूछते हैं तो आंसर दे देते हैं, उसके बाद तुरंत अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और बाप्टिसिया का यहाँ पे आपको दूसरा इंडिकेशन एक बाप्टिसिया में मिलता है कि वो आंसर देने के बीच में ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं या तो सो जाते हैं, तो वहाँ पे बाप्टिसिया सोची जानी चाहिए। इनडिफरेंस, वांट्स टू बी लेफ्ट अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ, ऐसा कब कहा जाता है? स्पेशली आफ्टर समथिंग रॉन्ग विथ हिम और हर। मालूम चल रहा है? sore, lame, bruise, feeling, covering diseased or painful part, don't want to touch, want to be alone, saying he is ill, saying he is good while he is ill, सब एक दूसरे से लिंक होता है सोडोमी और रैप के विक्टिम के अंदर। Fear of being approached, dream of animal, dream of death, dream of murder, dream of misfortune, dreams of robbers, dreams of journey by rail or road। इनमें से कुछ भी ड्रीम भी मिलते हैं तो भी वहाँ पे आर्निका सोची जानी चाहिए। अब मालूम हुआ कि आर्निका सिर्फ इंजरी के अंदर नहीं होती है, एनी टाइप ऑफ पैथोलॉजी, एनी टाइप ऑफ कंडीशन, इनमें से कोई भी 3, 4, 5 इंडिकेशन मिलते हैं, इंजरी है या इंजरी नहीं है, मेडिसिन कैन बी आर्निका मोंटाना। और हाँ, हम कई दफ़ा आर्निका मदर टिंचर को एक्सटर्नल एप्लीकेशन के तौर पे हेयर फॉलिंग में भी यूज़ करते हैं और उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये ग्लिम्स और टिप्स उनके लिए ही है जो वीडियो को पूरा देख